तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। हमारा चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हमने जो हमारे 4 यूनिट थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम इसका मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसका फिफ्थ यूनिट भी हमने स्टार्ट किया था। इसके 2 पार्ट भी कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारा तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन सिस्टम यानी हार्ट मतलब होता क्या है। अभी मतलब आपको मतलब पता ही होगा, जो हार्ट है हमारा वो एक मतलब हमारे घर में लगी जो इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं क्या, जो मतलब पानी को सप्लाई करने का काम करते हुए उस तरीके से कुछ काम करता है। तो जैसे हमारा हार्ट हमारे पूरी बॉडी में हमारे मतलब ब्लड फ्लो करता है, वैसे हमारी जो मोटर है वो हमारे पूरे घर में क्या करती है, जो वाटर का सप्लाई वो प्रोवाइड करते कराती है। तो अभी जो हमारे घर की मोटर है वो मतलब ऐसी तो चलती नहीं होगी, उसको भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारी जो हार्ट को है वो मतलब ब्लड को मतलब प्रॉपर मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के लिए बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी वही जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कौन जनरेट करेगा, कौन करता है, वो जनरेट करने का काम कौन करता है, हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो आपको मतलब इतना समझ आ गया होगा कि जो मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने का काम हमारे हार्ट में कौन करता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट करता है। एंड मेनली जो हमारे जो कंडक्शन सिस्टम हार्ट है उसमें मतलब वो अपनी 4th स्टेज में अपना काम करता है। सबसे पहले आता है एवी नोट, उसके बाद एसे नोट, एंड उसके बाद बंडल ऑफ हिल्स, एंड उसके बाद पंचकिंजल फाइबर्स। तो इस तरह से मतलब कुछ हमारा मतलब कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है 4 स्टेप में। एसे नोट, एवी नोट, बंडल ऑफ हिल्स एंड परकिंजल फाइबर। चलिए एक एक करके अभी देखते हैं। सबसे पहले आता है एसी नोड, इसको ही हम बोलते हैं सेनोएट्रियल नोड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसी नोड मतलब अभी ये हमारे जो कंडक्शन सिस्टम का फर्स्ट स्टेप होता है एसी नोड। यही से मतलब क्या स्टार्टिंग होती है, जो इम्पल्स इम्पल्स जो जनरेट करने का काम मतलब जहाँ से जो इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट होते हैं वो कहाँ पे मतलब कौन से पोजीशन से वो एसी नोड से स्टार्ट होते हैं। इट इज़ लोकेटेड राइट एट्रियम एंड नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था राइट एट्रियम सुपीरियर वेना कावा, उसकी जस्ट मतलब ओपनिंग के पास ये मतलब एसी नोड प्रेजेंट होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 0.5 सेंटीमीटर विथ। मतलब ये 1.5 सेंटीमीटर में इसका मतलब लंबाई होती है, एंड वाइड जो इसकी मतलब रेंज जो है वो 0.5 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। मतलब पेसमेकर ऑफ हार्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेसमेकर का नहीं सेल को कंडक्ट करते हैं, इसलिए उसके इसको क्या 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 बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द पी सेल से इम्पल्स जनरेट होते ट्रांसमिट विद द कंडक्शन सिस्टम एंड फॉर द एक्सट्रेक्शन एंड द एक्सट्रैक्शन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ मसल। एंड जो हमारा एसे नोड होता है वो किसके लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट के। एंड जो इम्पल्स का मतलब जो जनरेट होने का काम वो मतलब यही से होता है हमारे एसे नोड से। एंड जो इम्पल्स है जो एसी नोट से मतलब जो इम्पल्स जनरेट हो गए एसी नोट से, तो एसी नोट मतलब कहाँ पे भेजते हैं फिर वो इम्पल्स को, वो भेजता है एवी नोट के पास। तो अभी एवी नोट देख, एवी नोट को ही हम आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड लोअर द पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है उसके मतलब नीचे ये मतलब रहता है, क्लोज टू द इंटीरियर सेक्टम। इंटीरियर सेक्टम के पास एक क्लोज होता है। इट इज़ अ 2.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 mm wide and 3 mm thick. द पेसमेकर सेल पी ऑल्सो प्रेजेंट इन एवी नोड। पेसमेकर सेल भी मतलब एवी नोड को मतलब एवी नोड में प्रेजेंट होते हैं। द इम्पल्स फॉर्मेशन इज स्लोअर एवी नोड देन एसी नोड। जो इम्पल्स का जनरेशन है वो एसी नोड में मतलब फास्ट होता है एंड एवी नोड में कम होता है। एंड जो फिर जो अभी हमारा जो है ये देखिए, यहाँ पे एसी नोड, यहाँ पे एवी नोड रहता है, यहाँ पे बंडल ऑफ सिस, एंड यहाँ पे मतलब जो परकिंजर फाइबर्स रहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इम्पल्स कहाँ पे जनरेट होगी, सबसे पहले इम्पल्स यहाँ पे मतलब ये सुपीरियर वेना कावा के पास जो एसी नोड रहते हैं वहाँ यहाँ पे मतलब सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होंगे। एंड उसके बाद जो इम्पल्स है वो कहाँ पे मतलब भेजेंगे एसी नोड, वो एवी नोड के पास भेजेंगे। और एवी नोड कहाँ पे भेजेंगे, बंडल ऑफ हिल्स के पास ये इम्पल्स भेजेंगे। तो अभी बंडल ऑफ हिल्स देखते हैं। अभी जो एवी नोड से जो इम्पल्स आ गए वो कहाँ पे, मतलब बंडल ऑफ हिल्स के पास आ गए। इट इज़ लोकेटेड ब्रीथ एंड द एवी नोड्स एंड पासिस द टूवर्ड्स द इंट्रा इंट्रा कहाँ पे बेचता है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये सिग्नल बेचता है। इट इज़ अबाउट 1 सेंटी, इसके मतलब लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर लेंथ है। लेफ्ट ब्रांच बंडल एंड राइट ब्रांच, मतलब ये 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट ब्रांच बंजर एंड मतलब राइट, मतलब दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी। इट इज़ कॉज अ नॉन फंक्शनिंग एसी नोड एंड एवी नोड इम्पल्स जनरेटेड बाय द बंडल ऑफ हिल्स। अभी सबसे पहले हमने देखा एवी नोड के पास मतलब
सॉरी एसए नोड के पास सबसे पहले इम्पल्स जट वहाँ से मतलब किधर भेजी इम्पल्स, एवी नोड के पास, एंड एवी नोड से फिर किधर आ गई इम्पल्स अब बंडल ऑफ हिल्स के पास। अभी बंडल ऑफ हिल्स के पास से कहा जाते हैं परकिंजर फाइबर के पास। तो अभी वो देखते हैं। अभी जो बंडल ऑफ हिल से जो इम्पल्स थे वो कहाँ पे आ गए, मतलब परकिंजर फाइबर के पास आ गए। द फाइबर फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल बंडल ऑफ अ कंडक्टिंग फाइबर्स, मतलब ये स्मॉल मतलब स्मॉल ब्रांचेस का एक नेटवर्क होता है। देखिए मतलब इस तरीके से रहता है ये। दे आर लोकेटेड ऑल ओवर द सब एंडोकार्डियल रीजन एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये सब एंडोकार्डियल रीजन एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये हमारा होता है। अभी इसका मतलब पाथवे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब कहाँ से कहाँ पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एस नोट, फिर ए वी नोट, बंडल ऑफ सिल्स, परकिंजर फाइबर। ये मतलब इसका मतलब है ये जो हमारे चार है वो मेन पार्ट होते हैं, ये इसके मतलब सब टाइप होते हैं। ये जो हमारा चार है आपको मतलब ऐसे ही लिखते आना। सबसे पहले ए वी नोट पहले नंबर का, दूसरे नंबर का सबसे पहले एस नोट, उसके बाद ए वी नोट, बंडल ऑफ सिल्स एंड परकिंजर फाइबर। ये मतलब ऐसे आपको मतलब पाथवे लिख के आना पड़ेगा। जो हमारा पाथवे जो नर्व नर्व पिंपल का कुछ इस तरह से मतलब फ्लो करता है। तो आपको मतलब ये समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है। अभी हमारी कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल इज डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईच हार्ट, मतलब जो हमारा मतलब हार्ट जो है वो ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब इनके बीच जब हमारा हार्ट मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बार सिस्टल होता है, दूसरी बार डायस्टो को एक बार मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरी बार रिलैक्सेशन होता है। तो इनके बीच मतलब ये हमारा मतलब जो हमारे कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड की होती है। तो इन 0.8 मतलब 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट का ना एक बार धड़कता है। तो इन 0.8 सेकंड में हमारे हार्ट में कौन कौन सी प्रोसीजर होती है वो हम देखते हैं मतलब हमारे कार्डियक साइकिल में। मतलब जो हमारे एक हार्ट बीट है उसके अंदर मतलब उन उन एक बार के मतलब एक हार्ट बीट के दौरान क्या क्या चीज़ें हमारे हार्ट में होती है, ये सब हम किस में देखते हैं, ये सब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल में। तो कार्डियक साइकिल डिफाइन है सीक्वेंस ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईच हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट के बीट में जो सीक्वेंस ड्यूरिंग प्लेस होता है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। नाउ हार्ट बीट मतलब एक हार्ट बीट के बीच में क्या इंक्लूड होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल यानी होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल यानी होता है रिलैक्सेशन। वी आर सेट द कार्डियक साइकिल इज अ टाइम वेन द सिस्टोल एंड डायस्टोल टेक प्लेस। जब हमारा मतलब हार्ट एक बार धड़कता है तो मतलब क्या होता है, सिस्टोल भी होता है डायस्टोल भी होता है। ऐसे डायस्टोल भी होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड रिलैक्सेशन भी होता है। ड्यूरिंग द सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग द डायस्टोल हार्ट इज रिलैक्स, ये इतना तो आपको पता होगा। कार्डियक साइकिल मतलब जो टाइम पीरियड होता है कार्डियक साइकिल वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। एंड हमारे मतलब जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, आपने मतलब ये 12th में भी एंड नीट की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा कि जो एक मिनट में हमारा नॉर्मल हार्ट बीट होता है 70 टू 75 से बीट पर मिनट, मतलब जो हमारा हार्ट है वो 70 टू 75 बीट पर मिनट से धड़कता है। मतलब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स रिलैक्स कितनी बार करता है, 70 टू 75 बार करता है। तो इसमें मतलब तीन प्रोसीजर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले एंट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल। तो एक एक करके देख। तो एंट्रियल सिस्टोल इट इज़ अ टाइम, मतलब ये जो हमारा एंट्रियल सिस्टोल है कितना सिर्फ ये मतलब बहुत ही कम मतलब 0.1 सेकंड का होता है। ड्यूरिंग द एंट्रियल सिस्टोल द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। इन मतलब जो हमारे मतलब जो सुपीरियर वेना कावा होती है एंड इंफीरियर वेना कावा होती है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या होता है सुपीरियर वेना कावा, क्या होता है इंफीरियर वेना कावा। तो वो क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो का भी मतलब जो हमारा राइट एट्रियम है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम फॉर द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। एंड इसी मतलब सेम टाइम मतलब जब जब यहाँ पे मतलब ये प्रोसीजर हो रही होंगी तभी क्या करते हैं, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं लेफ्ट एट्रियम में शिफ्ट कर देंगे। एंड उसके बाद फाइनली इट इज़ द लास्ट स्टेप, ट्राइकास्पिड वॉल एंट्रिकुलर वॉल ओपन एंड एट अ रिजल्ट एंट्रिकुलर सिस्टल ब्लड ट्रांसफर इनटू वेंट्रिकल। एंड उसके बाद जो हमारी जो ट्राइकास्पिड वॉल है वो ओपन होती है एंड जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे जाती है, वो वेंट्रिकल्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो ये मतलब ये हमारा कितने सेकंड में होता है, सिर्फ 0.1 सेकंड में हमारा होता है। तो इसको बोलते हैं एंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ी ज़्यादा 0.3 सेकेंड होती है। वेन अ ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे मतलब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में आता है।
देन एज अ रिजल्ट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ब्लड फ्रॉम द बोथ वेंट्रिकल एंड ट्रांसफर इनटू द पल्मोनरी वेंस। जो हमारा जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो कहाँ पे मतलब पल्मोनरी वेंस के पास ट्रांसफर होता है, एंड उसके पास वो कहाँ पे जाता है, ऑर्टा के पास जाता है। एंड आफ्टर द इंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑल द वोवल्स गेट क्लोज। एंड उसके बाद क्या करता है मतलब ऑल द मतलब ब्लड जाने के बाद, वेंट्रिकल्स के ब्लड जाने के बाद वॉल्स क्या करते हैं मतलब क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड मतलब रिवर्स नहीं जाना चाहिए ना, एक बार ब्लड आ गया तो वो वापस थोड़ी जाएगा, तो इसके लिए वो वॉल क्या करती है, क्लोज हो जाती है। एंड उसके बाद इंट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड बाय द एसी नोड एंड ट्रांसफर्ड बाय द एवी नोड। ये मतलब किस वजह से होता है, ये एक वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं एवी नोड, एंड वो कहाँ पे फिर ट्रांसफर होते हैं एसी नोड के पास, एसी नोड के पास जनरेट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एवी नोड के पास। हमने अभी 2 मिनट में पहले देखा। लास्ट में आता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इट इज़ द ड्यूरिंग, ये हमारे मतलब कितने सेकंड की होती है, 0.4 सेकंड की होती है। वेन बोथ एटिकुलर एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट, मतलब दोनों मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद देर इज़ अ कंप्लीट डायस्टोल, मतलब डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है। एंड 0.4 सेकेंड विन एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर गेट क्लोज। हमें ये सब होने के बाद क्या करते हैं, मतलब दोनों के गेट क्लोज हो जाते हैं। कार्डियक डायस्टोल ऑकर, सो द हार्ट गेट रेडी टू फिर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। एंड फिर जब जो कार्डियक डायस्टोल है वो क्या मतलब कंप्लीट हो जाता है, एंड फिर हार्ट क्या होते हैं मतलब नेक्स्ट बीट के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आपको मतलब आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बीपी के बारे में देखेंगे। तो आज का मतलब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच।